1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी करने के बाद भी क्या हम लोगों को परमानेंट नहीं करेंगे? क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है? क्या हम लोगों के बच्चे नहीं हैं? क्या हमारी वाइफ नहीं है या हमारे माँ बाप नहीं है? क्या हम ऐसे रहेंगे? क्या अपना पूरा जीवन समर्पण करने के बाद क्या हम एक अपने रोजगार की बात नहीं कर सकते? क्या हम अपने रोटी की बात नहीं कर सकते? क्या हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों के पाने के लिए अधिकार की मांग नहीं कर सकते? क्या सरकार से हम ये मांग नहीं कर सकते कि हमें परमानेंट रेगुलर कर दिया जाए? नए लोगों को लेंगे, आखिर हमारी रोटी छीन के, हमारे मुंह के बच्चों का निवाला छीन के और खुद सरकार किसी और को खिला के क्या वो महानता का कार्य कर रही है? जो समय अवधि है वो 30 सितंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया जाता है और इनको जब तक ना निकाला जाए, जब तक कि नई भर्ती ना हो जाए। 90 दिन अगर कोई कार्य कर लेता है तो सरकार से वो अपने स्थायी नौकरी की मांग रख सकता है। आज हमारे दिल्ली होमगार्ड के जवान 15 साल से, पर वो फायदा क्या? आज तो भरपेट थाली और कल के खाली खाली। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं और आपको बता दें ये तमाम लोग जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं ये होम गार्ड है। आपको पता है कि किस प्रकार से एक्ट बनाए गए हैं कि मात्र जो है जब सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो 6-6 महीने के लिए इन लोगों को ले लिया जाता है, लेकिन अगर इनकी पूर्ति जो है नहीं हो पाती तो वो समय अंतराल बढ़ा दिया जाता है। अब ये लोग चाहते हैं कि इनकी समय सीमा जो मात्र 6 महीने की और सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा देती है उसे 60 वर्ष कर देना चाहिए। तमाम लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, अधिकतर लोग दिल्ली से आए हुए हैं और क्या क्या इन लोगों के मुद्दे होने वाले हैं, क्यों आए हैं, चलिए चलकर पता करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार है। शैलेश जी कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं? मैं द्वारका से आया हूँ, मायापुरी डिपो में कार्यरत हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी ये मांग है कि हमें 6 महीने बाद निकाल दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ने हमें 6 महीने के अल्टीमेटम दिया है और वो नई भर्ती करना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि संशोधन 8 जो है उसको संशोधन किया जाए और हमें 60 साल तक नौकरी दी जाए। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र मांझी है और मैं दिल्ली होमगार्ड से हूँ। मैं सिर्फ सरकार से एक ही निवेदन करने आया हूँ कि सरकार ने अभी एक फरमान जारी किया है जिसमें ये कहा है कि तमाम दिल्ली होमगार्ड का जो समय अवधि है वो 30 सितंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया जाता है और इनको जब तक ना निकाला जाए, जब तक कि नई भर्ती ना हो जाए। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही कहना चाहता हूँ बात कि सरकार 1942 के बाद सरकार ने आज तक जो टोटल उस टाइम पे दिल्ली की आबादी मात्र 10 लाख थी, आज दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर है। आबादी के हिसाब से आज दिल्ली होमगार्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम 73,000 होनी चाहिए, जो कि मात्र आज 10,286 है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से 73,000 एक तो दिल्ली होमगार्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए। दूसरी बात, सरकार अगर कहती है कि भाई हम भर्ती निकालेंगे तो अब भर्ती सरकार निकाले, हमें से कोई परहेज नहीं है, बल्कि हम उनका साथ देंगे, बशर्ते एक कि दिल्ली होमगार्ड के जो जवान अभी दिल्ली में जो कार्यरत हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस में है, दिल्ली परिवहन विभाग में है या विभिन्न प्रकार के जो भी डिपार्टमेंट है जिसमें कार्यरत हैं। आपको आपने जब भर्ती की गई होगी तो समय अंतराल तो दिया गया होगा कि बकायदा 6 महीने के लिए आप लोगों को भर्ती दी जा रही है। जी बिल्कुल। हाँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो मजदूर यूनियन संगठन है और दिल्ली लेबर कोर्ट है उसमें अगर कोई 89 दिन 90 दिन अगर कोई कार्य कर लेता है तो सरकार से वो अपने स्थायी नौकरी की मांग रख सकता है। आज हमारे दिल्ली होमगार्ड के जवान 15 साल से इस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं और कोरोना काल में, महामारी में, भूकंप में, हर जगह हर परिस्थिति में हमारे दिल्ली होमगार्ड ने कार्य किया है। तो इतने साल कार्य करने के बाद क्या अपना पूरा जीवन समर्पण करने के बाद क्या हम एक अपने रोजगार की बात नहीं कर सकते? क्या हम अपने रोटी की बात नहीं कर सकते? क्या हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों के पाने के लिए अधिकार की मांग नहीं कर सकते? क्या सरकार से हम ये मांग नहीं कर सकते कि हमें परमानेंट रेगुलर कर दिया जाए? क्या हम ये मांग नहीं कर सकते एक छोटा सा एक एक्ट हटा के एक हमें क्या राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते? हमने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया 15 साल के लिए और अब तक क्या हम एक स्थायी नौकरी नहीं पा सकते? हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप नई भर्ती निकालिए, हम आपके साथ हैं, नए साथियों के साथ हम अपने अनुभव शेयर करेंगे। सरकार कह रही है कि नई भर्ती करेंगे, नए प्रशिक्षण देंगे और नए लोगों को लेंगे, आखिर हमारी रोटी छीन के, हमारे मुंह के बच्चों का निवाला छीन के और खुद सरकार किसी और को खिला के क्या वो महानता का कार्य कर रही है? मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने भी होमगार्ड हमारे कार्यरत हैं उनको किसी भी होमगार्ड को ना निकाला जाए। मतलब 6 महीने का बोल के 15 महीने का नहीं बोलकर 15 साल वो आप बोल रही हो अब तो
6 महीने हमने कहा बोला। आप नहीं बोल रहे हैं, आप सवाल सुनिए पहले सलीके से। मैं ये कह रही हूँ कि 6 महीने का बोलकर सरकार ने आप लोगों से 15 साल काम करवा लिया। नहीं, हमारी जब होमगार्ड की भर्ती हुई तो बकायदा बता दिया गया था कि समय के हिसाब से हम आपका टाइम एक्सटेंड देंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी करने के बाद भी क्या हम लोगों को परमानेंट नहीं करेंगे? क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है? क्या हम लोगों के बच्चे नहीं हैं? क्या हमारी वाइफ नहीं है? या हमारे माँ बाप नहीं है? क्या हम ऐसे रहेंगे? तो इससे पहले भी प्रदर्शन किए हैं आप लोगों ने? हम पिछले 13 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर ये गूंगी बहरी सरकार हमारी सुनती नहीं है। बार बार सरकार अपने पक्ष की और अपने मांग की बात करती है, हमारे लिए नहीं सुन रही है। इसीलिए हमें यहाँ पर पिछले साल भी आए थे, 6 महीने पहले भी आए थे, केजरीवाल जी के पास भी गए थे, योगी जी के पास, हर जगह आश्वासन मिला अभी तक? आश्वासन, झूठा आश्वासन। अभी हम लोगों को निकाले थे 31 मार्च को, फिर देते सितंबर को, फिर कुछ और जो मीडिया में रहेंगे, नेता नगरी में रहेंगे, जो दिखेंगे उनको कोई ना कोई धारा निकाल के बाहर निकाल देंगे। इसलिए हमारे जो नेता हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ ये खुल के आते नहीं हैं। करें क्या? जो हमारे जो होमगार्ड के जवान ड्यूटी के दौरान मर जाते हैं उनको कुछ नहीं देते। तो अच्छा, ये सब मांगे बहुत सारी मांगे हमने सिर्फ, और सारी मांगे छोड़ रखी है। सरकार से सिर्फ एक मांग मांगते हैं, मिशन 60 साल। 60 साल की उम्र तक हमें नौकरी दिया जाए, बाकी हम कुछ नहीं चाहते। अच्छा, मानदेय वगैरह आपको ठीक लग रहा है आप लोगों को? मानदेय देखिए, सरकार की तरफ से सब कुछ अभी ठीक है, समय के हिसाब से बढ़ता है, पर वो फायदा क्या? आज तो भरपेट थाली और कल के खाली खाली। आज तो सब कुछ बढ़िया दे रहे हैं आप। सरकार, हमारा कोई भी जवान ये नहीं कहता कि हमारी सैलरी खराब है, सब ठीक है। हम तो कहते हैं इसी सैलरी पे हमें पक्का कर दो, पर कर दो। अच्छा, कितनी जगह और कहाँ पे इससे पहले प्रदर्शन किया आप लोगों ने? हमने केजरीवाल जी के वहाँ ऑफिस पे प्रदर्शन करा, जंतर मंतर पे करा, लाल किले पे करा, रामलीला मैदान पे करा, राजघाट पे करा, भूखे 48 दिन तक रहे मैडम। तो क्या लग रहा है, सरकार सुन क्यों नहीं रही? क्योंकि आप तो सरकार बड़ा सुनती है, कुछ टाइम के लिए सुनती है, पता नहीं कैसे विचलित हो जाती है। अभी नई भर्ती के लिए 12 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, और वो 12 करोड़ की खर्च करके सिर्फ वो 10,000 भर्ती करेंगे, और फिर 3 साल बाद वो निकालेंगे।